नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, आज आपका है 28 मई, ठीक है? और आपके पास आपका एग्जाम कब है? 8, 9, 10 जून को, ठीक है? तो आपके पास मान के चलिए 10 दिन है, ठीक है? 10 दिन है कम से कम। तो देखो, बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान है कि भैया हम हमारा मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, चाहे मॉक टेस्ट दे या ना दे। देखो भाई, अगर आपको मॉक टेस्ट, अगर आपकी तैयारी पूरा है, तो अगर मॉक टेस्ट देना है तो ऑनलाइन ना देकर मॉक टेस्ट आपको क्या देना है? ऑफलाइन। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना है आपको, ठीक है? या तो आप मार्केट से कोई बुक ले लीजिए, जैसे घटना चक्र, किरण, या कोई भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहां पे हमने 10 सेट डाल दिया है घटना चक्र का, टो सीरीज का, ठीक है? वहां पे मैं डाल दिया घटना चक्र का। आप वहां से अपना सॉल्व करके आप देख सकते हैं कितना सही है कितना गलत है, ठीक है? और देखिए, बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो यूपी जीके के लिए परेशान थे कि भैया यूपी जीके 4 से 5 क्वेश्चन आता है यूपी कांस्टेबल में, तो मेरा गलत हो जा रहा है, एक वीडियो ऐसा अलग कराइए जिसमें हो जाए। तो देखो, मैं ये मैराथन कराऊंगा। कोशिश ये है कि कम समय में इसको खत्म कर दूं। ये हमने खरीदा था पेड बैच। एक भैया है, कोई अनुराग अनुराग पांडे करके है, तो उन्हीं का ये था। वो आईएएस की तैयारी करते हैं, ठीक है? उनका ही नोट्स है, हमने पेड खरीदा था दरोगा के लिए, तो उसका ही पढ़ा दे रहा हूँ। और ये बहुत बेस्ट है, आप पढ़ के देखना, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है। चलिए, और देखिए, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, और आप वीडियो यहाँ से देख लेना। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रशासनिक संरचना, ठीक है? तो आगे आपका है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब? 1935 से पूर्णतः 1921 से आंशिक रूप में, ठीक है? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर, ठीक है? आगे देखिए, राज्य की भाषा क्या है? हिंदी, जो हुई थी 1947 में। दूसरा है उर्दू, 1989, ठीक है? राज्य की पक्षी सारस पूछता है। राज्य की पशु बारहसिंगा पूछता है। राज्य की वृक्ष पुष्प पूछता है। आप ये मत कहना भैया इजी क्वेश्चन है, इजी नहीं है, इसे पूछता है क्वेश्चन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे देखिए, राज्य की पुष्प प्लास टेसु 4 जनवरी 2011 से लिया गया था, ठीक है? इतना ध्यान देना, मतलब ये हुआ था। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल हॉकी। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृक्ष में दो मछली, एक तीर धनुष। स्वीकृत कब हुआ था? 1929 में, ठीक है? कोशिश करेंगे कम समय में खत्म करने का। लास्ट तक बने रहिएगा, आपका ही फायदा है, ठीक है? पढ़िए। ये प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप क्या है? तो यह आपका द्विसदनात्मक, ठीक है? उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403 प्लस 1, ठीक है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। लोकसभा सीटों की संख्या 80। प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? 31। प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1921 में। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन आपका हुआ था 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक, ठीक है? राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके हैं सुश्री मायावती। 4 बार पूछता है कि मायावती जी कितनी बार बनी? 4 बार, ठीक है? प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभान। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले, 18 मंडल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ये आपके न्यायाधीश विशंभर दयाल। 14 सितंबर 1977, ठीक है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? न्याय संजय मिश्रा 7वें। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित उम्र। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल का होना आवश्यक है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित है 1/3, ठीक है? आगे देखते हैं। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है? उत्तर प्रदेश महिला मुख्यमंत्री की संख्या 2।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन पूछा है, यूपी पुलिस में ही पूछा है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002, ठीक है। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005। आगे देखते हैं, राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की दूरी से आपके मुख्य सचिव, ठीक है। अब आगे देखते हैं मुख्यालय और जिला, ठीक है। ये भी पूछता है यूपी जीके में। अमेठी का हो जाएगा क्या, गौरीगंज। कौशाम्बी का मंझनपुर। कुशीनगर का पडरौना। सोनभद्र का राबर्ट्सगंज। जालौन का उर्वी। संभल का हो जाएगा पवासा। आगे देखिए, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। अम्बेडकर नगर अकबरपुर। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। फर्रुखाबाद का हो जाएगा फतेहगढ़। कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माटी। कौन कौन पूछता है इसमें, इंपॉर्टेंट कौन है, कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, अमेठी, सोनभद्र और ये है कौशाम्बी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17। शाहजहांपुर 17वां है, ठीक है। 16वां आपका मथुरा, 15वां आपका अयोध्या, ठीक है। तीन क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 47। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम सुशोभित करने वाले नेता कौन है, तो आपके हैं नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला चित्रकूट, महोबा, सरोवर 2 सीट, ठीक है। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या ये आपका है 8। कौन कौन है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश मृदा कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सा है, कि आपका जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितना है, 20। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9, कई बार पूछा है, रट लेना। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितना है, 8। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ 1960 में। उत्तर प्रदेश शुष्क कृषि क्षेत्र क्या है, बुंदेलखंड। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत क्या है, नहरें। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र बोई जाने वाली फसल कौन सा है, तो आपका गेहूं। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है, गन्ना, ठीक है। गोकुल पुरस्कार योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपका है दूध उत्पादन से। लिंक कैसे कर देंगे, गोकुल दूध, ग्वाला दूध, ऐसे करके आप ट्रिक बना लेना। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र, ये आपका प्रयागराज, जो बहुत नहीं अमरूद देते हैं, सो इसी वजह से रहता है, काफी मीठा होता है। किसान मित्र योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 जून 2001, यूपीएसआई में पूछा है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आम, दूध, मेथा उत्पादन में है, तो आपका प्रथम स्थान, ठीक है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012। आगे देखिए, प्रदेश में फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। सफेदा केरला सरदार ललित सुरखा ये क्या है, ये आपके अमरूद की प्रजाति है, ठीक है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, गेश्वर, दूध सागर, देखिए इसकी प्रजाति है केला की, ठीक है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, मेथाइल की शुद्धता कन्नौज में है, ठीक है। पशु जैविक औषधि संस्थान ये आपका कहाँ है, लखनऊ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादक सर्वाधिक है, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कितना है, ये आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों, ठीक है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्था कहाँ पे है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 बना था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976, ठीक है। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये आपका तराई प्रदेश, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश के जोत धारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से
किसान भाई योजना 1992। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला कौन सा है? क्या आपका है सहारनपुर, और लिखने के लिए भी है, ठीक है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1999 से 2000, ठीक है। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग प्रमुख योजनाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2004। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या आपका है? द्वितीय महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। आगे देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? क्या 4 जिलों से गुजरता है? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? क्या आपका 10, ठीक है। आगे देखिए, लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? क्या आपका 348.1 किलोमीटर और ये 10 जिलों से गुजरता है, ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई, इससे जुड़े जिले कौन कौन से हैं? क्या आपका कौशाम्बी, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना, ठीक है। आगे देखिए, लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, क्या चलाई गई थी? मार्च 1859 प्रयागराज से कानपुर। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स क्या आपका कहा है? मड़ुआडी। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है बनारस। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका है लखनऊ। ये देखते हैं प्रदेश में प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है? चलिए देखते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी, ये कहाँ है आपका? लखनऊ में, ठीक है। आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बनारस में, ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में, मरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। ये पूछा है, दोनों दोनों पूछा है, ठीक है। आगे देखिए, फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आपका है रायबरेली में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज, ठीक है। आगे देखिए, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग स्थित है, तो आपका है गंगा नदी प्रयाग से हल्दिया 1620 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली कोलकाता NH2 में नहीं जुड़ा है, तो आपका है लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो आपका NH7 बनारस से कन्याकुमारी। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई है लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है, तो आपका मुगल सराय। आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम क्या है? क्या आपका पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र है, क्या आपका पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन है? क्या आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया था 1981 में। प्रमुख उद्योग और संबंधित स्थल पीतल पर कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? मुरादाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंची मेरठ, तख्ता बरेली, टेराकोटा गोरखपुर,
ये इंपॉर्टेंट रट लेना। ये पूछा था आपका वीडियो में, काफी लोग गलत हुआ था, मेरा खुद गलत हुआ था। आगे देखिए, बेत उद्योग बरेली, लकड़ी नक्शी में सहारनपुर, खेल समूह मेरठ, ये इंपॉर्टेंट है मेरठ वाला, ठीक है, इसको रट लेना। सीमेंट कहाँ मिलता है? दादरी। कागज सहारनपुर मुजफ्फरनगर, ये भी पूछा है। और हाँ, दिया सलाई बरेली, ये भी पूछा है। चमड़ा कानपुर आगरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन वर्ष, ठीक है। नोएडा, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये आपका 1976। एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए, बीडा मतलब भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981। गीडा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988। सीडा, सतरहिया औद्योगिकरण विकास प्राधिकरण 1989। आगे देखिए, ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला अधिनियम प्राधिकरण का 1991। आगे देखिए, लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005। और ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001, ठीक है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? क्या आपका है? नोएडा। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर, कारपेट क्लस्टर भदोही, ग्लास बीट्स बनारस में, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर, पॉटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न नंबर रेडी वाला राज्य है, 2%, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, ठीक है। कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया जाता है सिंगरौली और सोनभद्र में। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा। पहला पे क्या है? आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, सिलिका सैंड पाया जाता है बांदा बांदा, चित्रकूट, चंदौली, झांसी, ठीक है। आगे देखिए, सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त होता है? ये आपका होता है गंगा यमुना, ठीक है। आगे देखिए, प्रमुख प्रमुख खनिज और उनके उत्पादन क्षेत्र। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर, कजरहाट, सोनभद्र में, ठीक है। आगे देखिए, बक्साइट बांदा, चंदौली, हिंडलको, रेणुकूट, ठीक है। आगे देखिए, डोलामाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में और मिर्जापुर। ये इंपॉर्टेंट है हीरा वाला, ठीक है। फाइट हमीरपुर, चुनाव, मिर्जापुर में। यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट ललितपुर में। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। तांबा ललितपुर में, सुनराई क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है कई बार, ठीक है। सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र। फायर क्ले मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? कि तापीय विद्युत। आगे देखिए, राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना क्या आपका है? हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 में, ठीक है। आगे देखिए, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना क्या है? रिहंद जल परियोजना पिपरी सोनभद्र में है, ठीक है। आगे देखिए, आप परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में, अनपुरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र, ये पूछा है कई बार। पनकी विस्तार ताप परियोजना कानपुर, ये भी पूछा है। आगे देखिए, राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है आपका? तो आपका है नरौरा, ठीक है, बुलंदशहर 1991-92 में। भारी जल आधारित, ठीक है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र है 3, औरैया, आंवला, दादरी। माता टीला जल विद्युत परियोजना ये तो कहाँ पे है? बेतवा नदी, झांसी, इंपॉर्टेंट है, रट लेना। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर। उत्तर प्रदेश में नवीकरण ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था नेडा की स्थापना कब हुई थी? 1983 में।
रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस। अभी देखिए इसमें पूछा था लेखपाल में ना रोजा। आगे की 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज जेपी। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में बजाज ग्रुप। ठीक है। आगे देखिए केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन है? आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। आगे देखिए शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी। आगे वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, ये आपका है रामपुरा झांसी। ओबरा जल विद्युत केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र में। आपका देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन। ठीक है। उत्तर प्रदेश विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1988 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट क्या आपका आगरा, लखनऊ, वाराणसी। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक क्या है? ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। ठीक है। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? ताजमहल, भारत का भी। ठीक है। मैत्री परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना बौद्ध परिपथों का निर्माण। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कौन से है? क्या आपका अयोध्या है। प्रथम ऋषभदेव की जन्मस्थली। ठीक है। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, क्या किया था? अयोध्या में। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है? क्या आपका बरेली जनपद में। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल कहाँ पे है? आलमगीर, मेरठ, हिंदन नदी। कपिल वस्तु सप्त गणराज्य की राजधानी क्या आपका पिपरावा, सिद्धार्थनगर। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल क्या है? कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौन सा है? वत्स। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभास गिरी स्थित कहाँ है? कौशाम्बी में। भक्त संत मलुकदास की जन्मस्थली क्या आपका कड़ा, कौशाम्बी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कहाँ है? क्या आपका कालपी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? क्या आपका काशी। जयचंद को मोहम्मद घोरी ने किस युद्ध में पराजित किया? 1194 में चंदावर युद्ध, कन्नौज और इटावा। जौनपुर उसका दूसरी नाम क्या है? सिराजे हिंद की स्थापना किसने किया था? क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक। जौना खां की स्मृति में। ठीक है। दीप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़, ललितपुर। आगे हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, क्या आपका प्रयागराज में। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी क्या आपका प्रयागराज। ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान कहाँ है? क्या आपका बरन बुलंदशहर। ठीक है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? क्या आपका रमाबाई नगर, कानपुर देहात। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है, क्या आपका है? गाजीपुर में। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? बदायूं। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तदार था? बदायूं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था 10 मई 1857 मेरठ से। बनारस के निकट स्थित सारनाथ का अन्य नाम क्या है? क्या आपका है? ऋषिपत्तनम, मृगदाव। ठीक है। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ। धार्मिक स्फूर्त धर्मराज का स्तूप स्तूप कहाँ पे है? तो आपका है सारनाथ में। बुद्धों ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्ञा की अनुमति दिया, तो आपका है संकिसा में। ठीक है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया, तो आपका है श्रावस्ती में। ठीक है। आगे देखिए आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली गोसाल का जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। ठीक है। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ है? आपका मथुरा। कुषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्तिकला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था, आपका मथुरा। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, आपका बिठूर। बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च, आपका सरदाना मेरठ।
पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है, कि आपका है चौर्थी नैमिषारण्य। ठीक है। जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। प्रसिद्ध संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है, कि आपका है बहराइच में। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध है, इत्र नगरी कन्नौज। आगरा की स्थापना कब हुई थी, 1504 में सिकंदर लोदी ने किया था। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी। महाजनपद काल में पूर्वी दक्षिण पांचाल जनपद की राजधानी कंपिल किन महाभारत कालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा, तब का द्रौपदी द्रोणाचार्य। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी तब का कुशीनगर। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। ठीक है। किसके शासन काल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई, तब का नवाब अस्ताउद्दौला। ठीक है। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, कि आपका हुआ था बनारस बैदनी 80। ठीक है। प्रेम मंदिर स्थित है, कि आपका है वृंदावन कृपालू जी महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ। हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है हाथरस। ये हाथरस होगा, हींग व गुलाल, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, गोरखपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आपका यूपीएसआई 15 सेकंड पूछा था। आगे देखिए, विश्व की प्राचीनतम जीवंत शहर है, तो आपका है काशी वाराणसी। ठीक है। उद्यान उद्यान वास वासदत्ता की कथा संबंधित है। उद्यान वासदत्ता की कथा संबंधित क्या है, कि आपका है कौशाम्बी से। आगे देखिए, प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ है, कानपुर, कई बार पूछा है। भारत माता मंदिर बनारसी, बनारसी में आपका बीएचयू भी है। ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पूरी व ऋषभ देव की तीर्थस्थली कहाँ है आपका, तो आपका झूसी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी वर्ष 2016 से प्रारंभ है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ कब हुआ, तो 2014 में। ठीक है। मंदिरों और घाटों का नगर बनारस। चित्रित धूसर मृदबांड से संबंधित अतरंगी खेड़ा स्थित है, कि कहाँ पे है आपका, एटा जिले में। ठीक है। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे, निधिवन वृंदावन में। अब देखिए, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। ठीक है। हम इसमें कोशिश की है पूरा यूपी जी का खत्म हो जाएगा मैराथन में। ठीक है। तो कोशिश यही है कम समय में आपका खत्म करा देंगे। आप वीडियो देख लेना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ठीक है। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहां पे आप रिविजन कर लेना। ठीक है। आज देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु संस्कृत विभाग की स्थापना की गई, कि आपका 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी लखनऊ 1963। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय कथक संस्था कहाँ पे है, लखनऊ में। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य मौर्यकालीन। आगे देखिए, मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था, तो ये आपका गुप्त काल में हुआ था। मुगल चित्रकला शैली की नींव पड़ी हुमायूं के समय में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल में। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है, कि आपका है असित कुमार हलदार। ठीक है। आगे देखते हैं, बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार कौन थे, आपके थे रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदर के रचयिता कौन है, तो आपके शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार कौन है, भवानी चरण गेहू। संगीत का बाइबिल की संज्ञा किसको कहते हैं, भरत मुनि नाट्य शास्त्र। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। कला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन की स्थापना 1950 में बनारस। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध क्या है, बनारस घराना। ये आपका लेखपाल ने पूछा है। बिंदादीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज संबंधित कहाँ है, ये आपका कथक से है। ठीक है। आगे देखिए, अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को
शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसके है? रामपुर घराना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कथक। कथक नृत्य का प्रणेता कौन है? ठाकुर प्रसाद। कथक में ठुमरी गायन का समावेश है आपका बिंदा दिन। प्रमुख लोकगीत कजरी मिर्जापुर बनारस में, बिरहा पूर्वांचल में, सोहर अवध पूर्वांचल, आला काग गायन बुंदेलखंड में, ईश्वरी फाग बुंदेलखंड, होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र में। आगे की नृत्य ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र। धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, सोहरा, पाईडंडा ये आपका बुंदेलखंड। आगे की नटवरी, कठपुड़वा, धोबिया, कहरौआ, धीवर पूर्वांचल का। जोगनी, बाजी अवध क्षेत्र, कर्मा, सोनभद्र मिर्जापुर, राहुला बुंदेलखंड। सब इंपॉर्टेंट है भाई। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक क्या आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला, रासलीला, लोकगीत। देखिए रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या। रासलीला ब्रज क्षेत्र में, नौटंकी कानपुर, हाथरस। आगे की राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल पहला आता है बटेश्वर मेला, आगरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पशु मेला है। नौतंदी मेला मेरठ ये भी इंपॉर्टेंट है। ददरी मेला पशु मेला है, बलिया ये भी इंपॉर्टेंट है। गौरमुक्तेश्वर मेला हापुड़। आगे से हरिदास जयंती निधिवन वृंदावन, ठीक है। देवा शरीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत की। सैयद सराल मेरा महाराज इंपॉर्टेंट है ये भी। गोला गोकर्णनाथ खीरी पूछता किस चीज का मेला लगता है, किस चीज का मंदिर है? यहाँ शिव भगवान शिव का सावन में मेला लगता है, ठीक है। नक्कटया मेला ये बनारस ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए शाकंभरी देवी सहारनपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेला लगता है, पुलिस वालों को ड्यूटी भी लगती है वहां की। खिचड़ी मेला गोरखपुर, हमारा गोरखपुर। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या। आगे देखिए हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव आगरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, ताज महोत्सव आगरा, कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर। आगे देखिए उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरावा, सिद्धार्थनगर, कपिलू, ठीक है। खड़ी बोली का विकास सौरसनी से हुआ, इसके अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का नाम क्या है? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र कौन सा है? क्या आपका ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज। आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास कहाँ से हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश से। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधि, अवधि भाषा बोली जाती है। और अवधि का विकास कहाँ से हुआ था? अधमागधी। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? क्या आपके भोजपुरी। आगे की उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार क्या आपका 1949 प्रयागराज। जैन और बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ क्या आपका कौशाम्बी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है क्या आपका प्रयागराज। राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय क्या आपका मथुरा। आगे देखिए खड़ी बोली के विकास में प्राधिकरण महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अमीर खुसरो का। आगे देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ? क्या आपका मेयोर सेंट्रल कॉलेज, ठीक है। प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। शिक्षा मित्र योजना 2001 से 2000 से 2001 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानक अनुसार अध्यापक छात्र अंतर बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन कौन करता है?
क्या ग्राम शिक्षा समिति, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू कहाँ पे है? बनारस में। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2001 से 2002 में। आगे की, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं को शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की थी? 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? 2007 और 8। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा 1998। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा विद्यावाणी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 14 से 18 वर्ष के बच्चों की, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 लखनऊ। उर्दू प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय क्या आपका राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी क्या आपके प्रयागराज में 1998। पूछा है कई बार। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ पे है? क्या आपका है? आगरा में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972। आगे की, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र क्या आपका है? लखनऊ। आगे की, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है क्या आपका? दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ था? क्या आपका हुआ था? 1916 में मदन मोहन मालवीय किए थे, ठीक है। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट चित्रकूट में, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे की, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी आपका प्रयागराज 1927। आगे की, उत्तर प्रदेश में सम्मान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 पहला कौन है? बीएचयू बनारस, एएमयू अलीगढ़, बीआरयू ब्रू आपका लखनऊ, एयू प्रयागराज। आगे देखिए, अब 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014, राजीव गांधी विद्यालय रायबरेली। आगे की, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पे? आपका सारनाथ बनारस। आगे की, आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ होता है? गोरखपुर में। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत उदंत मार्तंड का संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी कहाँ थे? कानपुर। पूछता है उनका नाम क्या था? पंडित जुगल किशोर। कहाँ निवासी है? कानपुर के। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र क्या आपका? कौन सा? बनारस अखबार। संपादक कौन थे? गोविंद नारायण भट्टे, ठीक है। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार क्या आपका? सरदल अखबार। प्रकाशन स्थल कहाँ है? आगरा 1846। हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता है क्या आपका? प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पे है? कानपुर 1996-97। पूछा कई बार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थान क्या कौन है? राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता। भारत का मंदिर हिंदी दैनिक आज, ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की गई थी क्या आपका? 1987 में प्रकाशित 16वीं रिपोर्ट। यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत में वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन्य संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए, ISFR के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो 6.88%, ठीक है। आगे की, कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में आरक्षित वन कितने हैं? तो 72.97%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में संरक्षित वन 6.98%। कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वन 20.23%। आगे आपके हैं, ISFR 19 के अनुसार राज्य में वन आच्छादन कितने हैं? तो 6.15%।
आगे देखते हैं, ISFR 2017 की तुलना में राज्य के घन क्षेत्र में वृद्धि हुई, क्या आपका 126.65 वर्ग किलोमीटर। आगे की, उत्तर प्रदेश में वृक्षाधन 3.05, राज्य के कुल क्षेत्रफल में झाड़ियां कितनी हैं, 0.24%। आगे की, प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल सोनभद्र, प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जिला सोनभद्र। प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला क्या है, संत रविदास नगर भदोही। सर्वाधिक अधिसघन वन क्षेत्रफल वाला जिला क्या है, लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम क्या है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर, चित्रकूट। आगे देखते हैं, सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम क्या है, क्या आपका संत रविदास, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं, मऊ। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन है, संत रविदास, मऊ, मैनपुरी। आगे की, सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय वन। आगे की, प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 1 जुलाई 2001। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1956 ईस्वी, उत्तर प्रदेश। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1977 में। 1987 में टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी पीलीभीत पूछा है, अभी इसमें लेखपाल पूछा था ना, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार क्या आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पे है, 1957 में चंदौली। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा। सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है, क्या महावीर स्वामी वन्य जीव विहार बिहार का है, ललितपुर में, 5 किलोमीटर में। ठीक है, आगे देखिए, किशनपुर वन्य जीव विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट लखीमपुर खीरी। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र। कछुआ वन्य जीव विहार बनारस में। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज। आगे देखते हैं, राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन है, तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, 1984, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाहोश पक्षी विहार कन्नौज, 80 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा में, 1 वर्ग किलोमीटर में। प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार बस्ती संत कबीर नगर, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार गोंडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संडी पक्षी विहार हरदोई। आगे देखते हैं, प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 12 वन्य जीव विहार, 13 पक्षी विहार। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-2008 से। उत्तर प्रदेश में केंद्र कहाँ है, आपका सारनाथ बनारस में। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के लिए चलाई गई थी 2013। आगे देखते हैं, प्रदेश प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह है कि आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। आगे की, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है कहाँ पे, कि आपका बिजनौर। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में है आपका गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कर दिया गया 2008-2009 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, यमुना नदी। रामगढ़ नदी का प्रदेश में प्रवेश कहाँ से है, तो बिजनौर, कालागढ़। जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित कहाँ है, गोमती तट पे। ठीक है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, फूलर झील, पीलीभीत। शालिग्रामी और नारायणी नदी के नाम से कौन जाना जाता, गंगा। पूछा नदियों किनारे बसे शहर कौन है, प्रमुख नगर। तो गंगा नदी किनारे कौन कौन शहर बसा है, तो गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। ठीक है, आगे देखते हैं, यमुना नदी के किनारे कौन कौन बसा है, बागपत, मथुरा, वृंदावन,
आगरा, इटावा, कौशाम्बी। राप्ती, गोरखपुर, मंदाकिनी, चित्रकूट, सई, प्रतापगढ़, हिंडन, गाजियाबाद, रामगंगा, मुरादाबाद, सोनभद्र, सोन। आगे की उत्तर प्रदेश सिंचाई के प्रमुख साधन, नलकूप से 71%, 71.2%, नहर से 18.2%, तालाब झील से 10.1%। आगे की प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है? पूर्वी यमुना नहर, 1830। प्रदेश में तालाब और पोखरों में सिंचाई, बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ है? तो रायबरेली। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली, शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ पे है? झांसी में, बेतवा नदी पर। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना यहाँ है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। ठीक है। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कहाँ पे है? सोन नदी पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। आगे देखिए, गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर, आगरा मथुरा की पेयजल समस्या निदान। लौकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है। आगरा बैराज यमुना नदी, आगरा को पेयजल। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप, नोएडा गाजियाबाद के लाभ। देखिए स्टार लगा है, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा वाला, आगरा वाला। ऊपर देखते हैं, लौकुश बैराज, गोकुल बैराज, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे झील, रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर झील। बखीरा झील, संत कबीर नगर। फूलर झील कहाँ है? पीलीभीत। करेला झील, लखनऊ। औंधी ताल, बनारस में। लौंधी ताल, सुल्तानपुर। सिरसी जलाशय, जीरगो जलाशय, मिर्जापुर में। मोती झील, गौर झील कहाँ है? रामपुर में। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, झांसी। शुक्र ताल कहाँ पे है? क्या आपका है? मुजफ्फरनगर। आगे देखते हैं, अलवारा झील, कौशाम्बी। दरवन झील, अयोध्या। मदन सागर झील, महोबा। दहर झील, हरदोई। नौ झील, मथुरा। शेखा झील, अलीगढ़। आगे देखिए, मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर, हमीरपुर। फसान नहर बेतवा नदी पर, झांसी हमीरपुर। राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध का है? रिहंद नदी, सोनभद्र। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये जनगणना से प्रश्न है। 19,98,38,341। ठीक है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ये आपका है 16.51%। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों व महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? क्या आपका 52%, 52.29% पुरुष, 47.71% महिला। राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.70%। राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.30%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 7। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कि आपका दूसरा, 1107%। प्रथम महाराष्ट्र का हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले कौन है? इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिलों का क्रम क्या है? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन है? गाजियाबाद। सबसे कम आबादी शहरी वाला जिला श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो आपका प्रयागराज। 0 से 6 आयु के वर्ग की जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो आपका 15.41%। 2001 में 19%। ठीक है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो आपका है बहराइच, 18.67%। सबसे कम कहा है? कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन है? तो बलरामपुर, 950, 841। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 902। 2001 में 916 था। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो आपका 829 व्यक्ति। 2011 में भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति। ठीक है। आगे देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन है? गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन है? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है? 67.7% है। जिसे पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? पुरुष 77.3%, महिला 57.2%। आगे देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्रम है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। आगे देखिए। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, 57.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? कानपुर नगर। प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है? 20.1%। सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले कम से कौन है? क्या का? महाराजगंज, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में कितना है? 31 कम है, 943। प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? क्या आपके? जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, 851। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की 10 की वृद्धि कितनी रही है? 20.22%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम का है? कानपुर नगर। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं? तो आपका गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कि आपका है 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति है 16.6%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जिला कौन है? सोनभद्र, बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन है? कौशाम्बी, 34.72%। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 जनगणना की 0.6%। ठीक है। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.6%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। आगे देखिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले कौन है? सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? 951। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन है? बनरावत। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 12। 2003 में थारू बुक्सा। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है कहाँ पे? तराई तराई क्षेत्र में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी। आगे देखिए। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? किरात वंशी।
ठीक है। लठभरमा भोज दिया जाता है थारुओं में। थारुओं का प्रमुख त्योहार क्या है? कि आपका बजहर, बैसाख जेठ। दीपावली को सुख के रूप में मनाने वाली जनजाति क्या आपका थारू। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लखीमपुर। बुक्सा या भोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः कहाँ है? बिजनौर। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश से। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन है? काशीपुर का चामुंडा। खरवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र क्या है? मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली। खरवार किस धर्म को मानते हैं? हिंदू। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवार जनजाति। 2003 में वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां दो आरोप। टाइगर जनजाति निवास करती है बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। महिगिर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? मछली पकड़ना। महिगिर जनजाति के लोग अनुयायी हैं इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है ललितपुर में। सहरिया, बैंगन, कनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया जनजातियां निवास करती है कहाँ में? सोनभद्र में। आगे देखिए, प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती? फैजाबाद, जालौन। कर्मा लोकनृत्य किस जिले से संबंधित है? सोनभद्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? कि आपका समाज कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में। आगे देखिए, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मथुरा पे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मैंगो इंस्टीट्यूट लखनऊ। पूछेगा कहाँ मिलता दशहरी आम तो जानते हैं, मलियाबाद लखनऊ। ठीक है। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्था भदोही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपकी? इज्जतनगर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली। सेंट्रल लेप्रोप्रेसी इंस्टीट्यूट आगरा। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर रिसर्च इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपका? झांसी। उत्तक संवर्धक प्रयोगशाला लखनऊ। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था कहाँ है? लखनऊ। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्था ऊर्जा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। नेशनल बोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थोलॉजी सीतापुर। नेशनल बायोफर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? गाजियाबाद। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट आप। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्था कहाँ है? लखनऊ। राष्ट्रीय कपक संस्थान लखनऊ। डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कौन है? महोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अम्बेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप मोस्ट इंपॉर्टेंट कानपुर। राजकीय चर्म संस्था कानपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बथरा उन्नाव। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका रहा यूपीजी का मैराथन। कोशिश ये है कि पेपर पूरा आपका यहीं से फंस जाए, 4 से 5 क्वेश्चन आपका यूपीजी की में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसका वीडियो हम टेलीग्राम में डाल देंगे। और आप बताइएगा 10 दिनों में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, जो होगा सब कुछ फ्री आपके लिए कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।